तो चलिए, सेशन स्टार्ट करने के पहले मैं कुछ सवाल पूछ रही हूँ जिसका जवाब आप लोगों को चैट बॉक्स में डालना है। सबसे पहला जो सेशन था कि हमें हमारा जो ध्येय है इसके लिए क्या क्या पूर्व तैयारी करना है, ये मैंने आप लोगों को बताया था, राइट। उसके बाद उसे हमें किस प्रेजेंस, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, ये सारी चीजें बोली थी ना, सेवर्स। तो वो सब समझाया था मैंने आप लोगों को। उसके बाद रीडिंग भी दिखाया था, स्क्रिबलिंग भी बोला था, स्क्रिबल करो बोला था ना, ये सारी चीजें मैंने आपको बोली थी। ये सब करने के बाद कल हम लोगों ने डिसीजन मेकिंग कैसे करना है ये लिया। तो डिसीजन मेकिंग किस चीज की करना है, जो हमने हमारा एम डिसाइड किया है, हमारा चेकलिस्ट बनाया है, उस हिसाब से हम लोगों ने कैसे कैसे फॉलो करना है, ये जो स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज मैंने आप लोगों को बताई है। अब इसमें चौथे सेशन में हम लोग एक चीज सीखने वाले हैं कि हमें हमारी जर्नी तय कर रहे हैं कि हमें डिसीजन लेना है। मतलब पहले हम लोगों को डिसाइड करना है क्या करना है, फिर उसके बाद हमें उसके लिए क्या क्या करना है, इसको फॉलो करना है, फिर हमें करूँ के एक करूँ, एक करूँ के एक करूँ में हम लोग कंफ्यूज रहते, तो फिर हमारा कंफ्यूजन किस प्रकार दूर करना है, वो 4 चीजें हम लोगों ने बताई थी। क्या क्या थी वो 4 चीजें, चैट बॉक्स में जरूर लिख के भेजो, ठीक है। उसके बाद आज हम जाते हैं कि एक बहुत बड़ी अड़चन हमारे इसमें आती है, तो वो क्या भला, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, क्या सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। पुराने जमाने में, मतलब जैसे हम जब छोटे छोटे थे ना, तब आप लोगों के खिलौने और हमारे जो खिलौने, उसमें थोड़ा सा फर्क होता था। आप लोगों को अब सब जो खिलौने आते हैं थोड़े सॉफ्ट टॉयज, थोड़े मॉडर्नाइजेशन अब जो आ रहे हैं ना, लेकिन हमारे जमाने में कुछ थोड़े ही खिलौने, कुछ लकड़ी के मिलते थे, कुछ ऐसे मिलते थे जिसमें चाबी भरना पड़ता था। एक अमिताभ बच्चन की मूवी थी ना, उसमें एक सॉन्ग था, जितनी चाबी भरी राम ने, अरे उतना चले खिलौना, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। मतलब उस समय वो जो खिलौने रहते थे उसमें ना चाबी होती थी। जैसे आजकल हम लोग टीवी या हमारे खिलौने रिमोट कंट्रोल से स्टार्ट करते हैं ना, रिमोट कंट्रोल होता है ना, उस जमाने में चाबी होती थी। हम लोग क्या करते थे, उसमें चाबी भरते थे, और आप लोग क्या करते हैं, रिमोट कंट्रोल से उस प्लेन को उड़ाते हो, या फिर वो जो ट्रेन है वो चलती है, या फिर आपका जो वीडियो गेम है वो चलाते हो, ऐसा सारा। या फिर हमारे टीवी के सारे सीरियल से एड लगी के हम लोग क्या यूज करते हैं, रिमोट कंट्रोल। तो ऐसे हमारे आसपास में कितनी चीजें, कितने लोग ऐसे होते हैं जो हमारा इस्तेमाल इंटरटेनमेंट के लिए करते हैं। ये आपको पता है, बताने जा रही हूँ। क्योंकि जो हमारा समाज होता है या जो लोग होते हैं ना, हम लोग जब चिढ़ जाते हैं, हम लोगों को जब गुस्सा आता है, हम कुछ इनोवेटिव करते हैं, समझो आज कुछ ड्राइंग निकाल रहे हैं, पर कोई कजिन सिस्टर या ब्रदर आके, या हमारा सिस्टर ब्रदर सिबलिंग्स आके हमें बोल देते हैं, ए क्या तो निकाला है वो देख उसने कितना, तो हमें गुस्सा आ जाता है और हम क्या करते हैं, सब उसको स्क्रिबल कर देते हैं, तोड़ फोड़ देते हैं, सब कुछ ये करते हैं, है ना। हम क्या करते हैं, हमें बहुत जब गुस्सा आता है ना, तो हम लोग सारी चीजें बिगाड़ देते हैं, और उस गुस्से की वजह से हम जो कुछ करना चाहते हैं, हमने जो कुछ सोचा है, क्योंकि कुछ लोग होते ही है जानबूझ के, या फिर स्कूल में हमारे फ्रेंड्स भी है, कभी कभी हमें क्या करते हैं, ए तेरे से अच्छा तो मैं बना लेता, या फिर जिस चीज का हमें गुस्सा आता है ना, उस चीज को वो रिपीट करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं तुरंत। और फिर हमको जब गुस्सा आता है, या फिर हम पढ़ते नहीं है, गुस्से में बैठ जाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, निकल जाते हैं क्लास के बाहर, और हम कुछ ऐसी हरकत करते हैं जिसकी वजह से हमारे टीचर हमें क्या करते हैं, क्लास के बाहर कर देते हैं, है ना। तो उससे क्या होता है, नुकसान किसका हुआ, आप लोगों का। तो वो लोग क्या करते हैं,
जब आपका नुकसान होता है तो उन्हें मजा आता है, उन्हें आनंद मिलता है, वो खुश होते हैं, और फिर आप उनके साथ में बहस करने लग जाते हो, आप उनके साथ में झगड़ा करते हो, इससे नुकसान आपका हो जाता है, क्योंकि उनको उनका दिखता नहीं है ना उन्होंने क्या किया है। पर आप जो एक्ट करते हो, आपकी जो एक्शन होती है ना, उसके ऊपर जो रिएक्ट करते हो ना, वो तुरंत दिख के आती है, तो उसकी वजह से बहुत बड़ा लॉस होता है। तो ऐसे समय हमें क्या करना है, मैंने कल भी एक बात बताई थी, दीर्घ सांस लेना है, लंबी सांस लेना है, 2 मिनट का पॉज लेना है और चुप बैठना है। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब आपका रिमोट कंट्रोल, आप कर रहे हो कोई चीज खेल रहे हो, पर ऐसे एक आधे बार आपने उस रिमोट कंट्रोल से शुरू कर दिया, जो वो खिलौना है उड़ना है, वो उड़ता ही नहीं है। एक बार किया, दूसरी बार किया, फिर भी नहीं उड़ता है, तीसरी बार किया तो भी नहीं, तो आप क्या चौथी बार उसको कोशिश करोगे क्या? करोगे नहीं ना। तो फिर चौथी बार जब आप कोशिश नहीं करोगे, आप क्या बोलोगे, ये खराब हो गया यार। ऐसे ही ये तो हो गया खिलौने का एग्जाम्पल, पर ऐसे ही हमें हमारे जीवन में हमारा जो रिमोट कंट्रोल, जो लोग खुद के इंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं, उसे उनके हाथ में नहीं जाने देना है। हमें एक पत्थर की तरह, एक शिला की तरह बन जाना है, या एक दीवार की तरह, वो चाहे कितना भी बोलो, कि मतलब कितना भी बुरा भला जिससे हमें तकलीफ होती है, ऐसी कितनी भी चीजें वो बोलो, पर हम अगर उस पे रिएक्ट नहीं करेंगे, उन्हें कोई रिएक्शन नहीं देंगे, तो वो कितनी देर करेंगे? एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे। क्या हम एंटरटेनमेंट का साधन है? हम टीवी है? हम खिलौना है क्या? बोलो बोलो, नहीं ना। तो हमें किसी का खिलौना नहीं बनना है, हमारा रिमोट कंट्रोल हमें हमारे हाथ में रखना है, और उसी से, जो खिलौना हमें हाथ में है, उसी से हमें हमारा जो हमने डिसीजन लिया है, उसे हमें कंटिन्यू करना है। ऐसा करने से क्या क्या होगा, कि हम लोग डिस्टर्ब नहीं होंगे, कोई निगेटिव ऑरा हमारे आसपास नहीं रहेगा, और गुस्सा करने से तकलीफ हमें होगी, नुकसान हमारा होगा। तो आज से आप लोगों ने एक संकल्प लेना है, इन सारी चीजों को, ये ऐसे सारे जो लोग हैं जो हमें डिस्टर्ब करते हैं, उन्हें क्या करना है? इग्नोर। क्या करना है? इग्नोर। लिख रहे हो? हम किसी के रिमोट कंट्रोल से चलने वाले नहीं है, हम हमारा रिमोट, हमारे खुद के मालिक हम हैं। वी आर आवर ओनर, नो वन इज आवर ओनर, एंड कोई भी हमारा रिमोट कंट्रोल हाथ में नहीं ले सकता, क्योंकि हमारे जिंदगी पर, हमारे डिसीजंस पर, हमारे हमारे एम पर सिर्फ हमारा हक है, किसी और का बिल्कुल नहीं। तो आज क्या सीखा? हमें हमारा रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में रखना है। सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग? तो हम खिलौना है क्या? नहीं। हम किसी के मनोरंजन का साधन है क्या? नहीं। हम टीवी है क्या? नहीं है, जो कि एक चैनल पे ऐड लगी तो दूसरा चैनल, दूसरे चैनल पे ऐड लगी तो तीसरा चैनल, हम ऐसा कुछ है क्या? नहीं। मैं कविता मानधने हूँ, मैं किसी का एंटरटेनमेंट नहीं हूँ। तुम स्वरा हो, तुम रितिशा हो, तुम अद्विता हो, है ना? तो ये सब चीजें ध्यान में, और एक फॉर्मूला जिंदगी में ध्यान रखना है और अमल में लाना है, कि चुप रहना है। नो एक्शन, नो रिएक्शन। एक्शन वो ही करना है जो हमारे फायदे में है, और रिएक्ट वही करना है जो हमारे फायदे में है। हम हमारे खुद के मालिक है। तो कैसी लगी आज की मोटिवेशनल स्टोरी आप लोगों को? मैं आप सबको अनम्यूट करती हूँ, तो 1 बाय 1 आप लोगों ने बोलना है, ठीक है? दीदी बहुत इंफॉर्मेटिव थी।
अच्छी थी ना? हम्म, और आप ये स्टोरी जरूर सुनिए। बहुत अच्छी थी। अच्छा, हम किसी के रिमोट कंट्रोल नहीं है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आज है ना, बड़े अक्षरों में लिखना है आप लोगों को, और आपके सामने जहां पढ़ाई को बैठते हो वहां लिख के चिपका देना है दीवार पे कि हम किसी के रिमोट कंट्रोल नहीं है।